जय श्री कृष्णा। आज है भगवत गीता का अध्याय 10 का 41वां श्लोक। पूरा सुनिएगा। जो जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु हैं, उसको तू मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान अर्जुन। क्या अर्थ है इसका? सुनिए, पूरा जरूर सुनिएगा। इससे पहले बोला, जितने श्रेष्ठ हैं वो मैं हूँ। ये सारा संसार जितना भी है परमात्मा का अंश है। कैसे है परमात्मा का अंश? ये अंश बोलते हैं तो जैसे पिता वैसा पुत्र, अंतर नहीं है। परमात्मा तो ऐश्वर्य युक्त हैं, कांति युक्त हैं। जितना भी आपको संसार में दिख रहा है, ऐश्वर्य है, चमक है, किसी भी श्रेष्ठता का चरम पर है, वो मैं हूँ। जो ऊंचाइयों पर है वो मैं हूँ। बलवान है, सौम्य है, सुंदर है, वो मैं हूँ। आप ये मत सोचिएगा कि आपका है या फलाने का सौंदर्य है, नहीं, भगवान का है। बहुत अच्छा संपन्न व्यक्ति है, वो धनवान व्यक्ति है, हम सोचते ना वो धनवान है, नहीं, उसमें धनवान कौन है? भगवान ही हैं। या किसी भी कला में कोई माहिर है, वो शक्ति परमात्मा की है, वो मैं हूँ। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, ताजमहल बहुत सुंदर है, सुंदरता किसकी है? भगवान की है, वो मैं हूँ। जितनी भी विभूतियाँ हैं वो सब परमात्मा की हैं, कांति युक्त और शक्ति युक्त। ये क्या है? सुनिए। पहलवान में शक्ति परमात्मा की है। अभी चांद पर पहुंच गया मनुष्य, हम कहेंगे वो पहुंचा। वो परमात्मिक शक्ति है जो वो वहाँ पर पहुंचा। कह रहे हैं वो मैं हूँ। बहुत गहराई से समझिएगा। भगवान भी गहराई से बातें कर रहे हैं, समझा रहे हैं। जो उम्र में भी बड़े हो जाते हैं, हम कहते हैं बुजुर्ग लोग अच्छे नहीं लगते देखने में, ये कहते हैं ना, पर आपने कभी उनका सौंदर्य देखने की कोशिश की? सफ़ेद बाल सन की तरह सुंदर लगते हैं। हम लोग उनको जर्जर मानते हैं, पर उनका सौंदर्य अलग होता है। उस सौंदर्य को हम देखें तो सही। जैसे बहुत बड़ा पर्वत हो, उसके ऊपर बर्फ़ जमी हो, कितना अच्छा लगता है। उसी तो देखने के लिए जाते हैं श्रीनगर, कश्मीर वगैरह जो जाते हैं, उस बर्फ़ को देखने के लिए। मनाली में, कश्मीर में, श्रीनगर में, सब यही देखने जाते हैं। सौंदर्य है ना। सौंदर्य जहाँ पर है वो परमात्मा का है। ईश्वर का सौंदर्य खोजना पड़ता है, लेकिन संपन्नता जहाँ पर है, खाली धन से संपन्न नहीं होते। कला में संपन्न, शारीरिक सौंदर्य में संपन्न, शक्ति से संपन्न, वो मैं हूँ। भगवान कह रहे हैं जो संपन्नता भी है वो मेरी है, उसमें मैं हूँ। संपन्नता, शक्ति में संपन्नता, वो मैं हूँ। ऐश्वर्य युक्त, जैसे बिजली के सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, लाइट है, ट्यूब है, ट्यूबलाइट होती है ना, ट्यूबलाइट होती है, एसी हैं, पंखे हैं, कूलर हैं, पर उसमें शक्ति बिजली की होती है। बिजली नहीं है तो पंखा नहीं चलेगा, एसी नहीं चलेगा, लाइट नहीं जलेगी, हीटर नहीं चलेगा, गीजर नहीं चलेगा, मशीनें कोई सी चल नहीं सकती। वो शक्ति मैं हूँ, बोल रहे हैं भगवान। तो जहाँ पर भी ऐश्वर्य दिख रहा है, कांति दिख रही है, वो मैं हूँ। शक्ति, दारा सिंह पहलवान, वो मैं हूँ। पहलवान में जो शक्ति है वो मैं हूँ। कैसी शक्ति आई उसमें? वो शक्ति मैं हूँ। शक्ति धन की भी होती है, वस्तु की भी होती है, ज्ञान की भी शक्ति होती है। आप कहीं पर भी महात्मा देखिए, संत देखिए, ज्ञानी देखिए, भगवान बोल रहे हैं वो मैं हूँ। संत हो, महात्मा हो, ज्ञानी हो, हर एक में मैं हूँ। प्रकृति में जहाँ ऐश्वर्य है, सुंदरता है,
वहाँ मैं हूँ। कभी उस दृष्टि से हम देखते हैं क्या? उस दृष्टि से हम देखते नहीं हैं। एक पत्थर रख लेंगे, उसमें शिवलिंग भगवान है। पत्थर रखा, उसमें क्या है? शिवलिंग है, भगवान है। कहाँ कहाँ विभूतियाँ, भगवान खुद कह रहे हैं वो मैं हूँ। आपने पत्थर भी रखा है, वो भी मैं हूँ। भगवान भी एक रहस्य है। इतनी सौंदर्य कहाँ से आ गया इसमें? हम कहते हैं ना, इतना सौंदर्य, कोई बहुत खूबसूरत हो, इतना सुंदर कैसे हो गया ये, कैसे बनाया भगवान ने इसको? तो उसमें जो सुंदरता है वो भगवान है, भगवान की है। इसने इतना धन कैसे कमा लिया? हम तो आज तक नहीं कमा पाए, ये छोटी सी उम्र में ही कमा लिया। वो भी भगवान कह रहे मैं हूँ। रहस्य है, आप कमाइए, नहीं कमा पाते। अकबर और तानसेन की बात आती है। तानसेन तो फेमस थे, आप सब जानते होंगे। हमारे बाबा जी, दादाजी, नाना जी, नानी जी ये सब स्टोरियाँ सुनाते थे अकबर और तानसेन की, अकबर और बीरबल की। तो आज एक दृष्टांत है, अकबर और तानसेन की बात बताते हैं। अकबर और तानसेन की बात आती है। तानसेन तो फेमस थे बहुत, संगीत जानते थे, प्रगाढ़ता थी संगीत की। उनके संगीत में इतनी शक्ति थी कि दीप जल जाते थे, बारिश हो जाती थी। इतनी शक्ति थी उनके संगीत में। संगीत में इतनी शक्ति है, आश्चर्य लगता है। आज तो आश्चर्य लगता है, अरे दीप कैसे जल जाएंगे, बारिश कैसे हो जाएगी? गुरुजी ने बताया, हमने खुद देखा था जगदीश जी को। गुरुजी ने बताया ये कि जगदीश जी को हमने खुद देखा है। एक खुले मैदान में गजलों का प्रोग्राम था, भीड़ बहुत थी, वो गा रहे थे। गाते गाते रुक गए। उन्होंने कहा मैं विराम दे रहा हूँ संगीत को, अपने को। बोले क्या हुआ? सब लोग बोले क्या हुआ भी, क्यों रुक रहे हो? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ? बोले क्या हुआ? मैं इतनी देर से इन बादलों को रोके हुए हूँ, अब मैं समाप्त कर रहा हूँ। रोके हुए हूँ, नहीं तो ये पहले ही बरस जाते। जगदीश जी बोले मैं इतनी देर से जो गाना गा रहा हूँ तो मैंने इन बादलों को रोक रखा है, इतनी देर से बादलों को रोक रखा है, और अब मैं विराम देता हूँ, वरना ये पहले ही बरस जाते। अब मैं समाप्त कर रहा हूँ, बहुत जल्दी से अपने अपने घरों पर पहुँच जाइए, वरना गीले हो जाएंगे आप, बारिश आपको भिगो देगी। और वास्तव में घर पर पहुँचते ही तेज मूसलाधार बारिश हुई। अकबर और तानसेन को तो किसी ने नहीं देखा, पर जगदीश जी को तो सबने देखा। संगीत में रोकने की भी शक्ति है बादलों को। तानसेन बारिश करवाते थे। जितनी देर उन्होंने गाया बारिश नहीं हुई, बादल घुमड़ घुमड़ कर आवाज कर रहे थे, पर बारिश नहीं हुई। गरज भी रहे थे, पर बरसे नहीं। इतनी शक्ति होगी, तभी उन्होंने बोला ना। और वास्तव में घर पहुंचते ही भारी बारिश हुई। ये रहस्यमयी शक्तियां हैं। आश्चर्य हुआ, बारिश बरसाने वाली और रोकने वाली दोनों शक्तियां हैं। दीप जल जाते हैं, बोल रहे हैं वहाँ मैं हूँ। उस शक्ति को बोल रहे हैं, उस संपन्नता को बोल रहे हैं, उस ऐश्वर्यता को बोल रहे हैं, वो मैं हूँ। तानसेन की बात, दीपक जल जाते थे। तानसेन की बात है तो सुनिए। दीपक जल जाते थे। एक बार अकबर का बहुत मन किया, इतना सुंदर गाते हो तानसेन। अकबर ने तानसेन से बोला इतना अच्छा गाते हो तुम, पर तुमने भी तो किसी से सीखा होगा। जी हाँ, गुरु तो तुमसे बहुत ज़्यादा अच्छा, भाई मेरे गुरु जी हैं। तो अकबर ने कहा गुरु तो तुमसे और भी अच्छा गाते होंगे, सुंदर गाते हो तुमसे अच्छा, पर तुमसे अच्छा क्या गाएंगे, तुम्हारे गुरु भी, तुम इतना अच्छा गाते हो। तानसेन बोले वो तो बहुत अच्छा गाते हैं। कहा उनको ले आओ। अकबर ने कहा हमारे राज दरबार में ले आओ, हमको सुनना है उनको। बोला वो आएंगे नहीं। तो अकबर बोले मैं बुलाऊं तब भी नहीं आएंगे? कह रहे ना, वो नहीं आएंगे। अकबर ने कहा फिर मैं कैसे सुनूंगा उनका संगीत?
तो बोले उसके लिए आपको चलना पड़ेगा। गए जी झोपड़ी में। झोपड़ी थी बहुत दूर जंगल में थी, वीराने में थी। बोले चलो सुनेंगे। कहा वो ऐसे नहीं सुनाते हैं। कहते हैं मुझे भी नहीं सुनाएंगे क्या। कह रहे उनके लिए राजा और प्रजा एक बराबर है। राजा की कोई बात ही नहीं है उनको तो। आप राजा हो कि जब ही सुनाएं, नहीं, वो ऐसे नहीं सुनाते हैं। बोले फिर कैसे सुनाएंगे हम कैसे सुनेंगे उनका संगीत। कहते हैं एक तरकीब निकालते हैं। तानसेन ने गाना शुरू किया। संगीत में जानबूझकर गलती करी और झोपड़ी के बाहर ही गा रहे थे। कहते हैं जैसे उन्होंने गलत सुना। कोई गाने वाला हो, अच्छा गाने वाला हो, और कोई गलत गाना गा रहा हो तो उसको खटक जाती है, एकदम दिमाग में उलझन हो जाती है, उसे पसंद नहीं आता है। जैसे ही सुना पता तो चल रहा था कि तानसेन गा रहे हैं, पर कहते हैं वो चल भी नहीं पा रहे थे। उठकर खड़े हो गए, बीमार थे, चलकर बाहर आ गए और उस स्वर को संगीत दिया। अकबर उसमें बिल्कुल गुम हो गए। उसे होश ही नहीं रहा। कहाँ बैठे हैं, क्या राजा हैं। तीनों की आंखें बंद। सुनते सुनते सुबह हो गई। तीनों की आंखें बंद, संगीत में डूब गई। सुनते सुनते सुबह हो गई। जब संगीत बंद किया तो आँख खुली। राजा बोले पता ही नहीं चला, मुझे तो अपने शरीर का भी एहसास नहीं हुआ, मैं कहाँ बैठा हूँ। यह है संगीत। इतना संगीत में गुम हुआ जा सकता है। संगीत में इतना गुम हुआ जा सकता है। तुम तो दिए जलाते हो, पर मैं तो गुम हो गया। ऐसा भी संभव है। ये तो वास्तव में अलौकिक था। बोला ये तुमसे भी अच्छा कैसे गा लेते हैं। राजा बोला ये कहते हैं नेचुरली मुझसे तो अच्छा गाएंगे ही। कहते हैं संगीत मेरा व्यवसाय है। तानसेन बोला संगीत मेरा व्यवसाय है, बिजनेस है, और मैं गाता हूँ केवल आपके लिए राजा साहब। छोटा हूँ। बोला ये किसके लिए गाते हैं। बोले ये अपनी आत्मा के लिए गाते हैं, परमात्मा के लिए गाते हैं। इनका संगीत इनका व्यवसाय नहीं है। आप संगीत को, कला को व्यवसाय बनाएंगे तो उसकी एसेंस खत्म हो जाएगी। वो क्या थे, वो परमात्मा हो गए। उनमें परमात्मा में लीन करने की शक्ति। वहाँ मैं हूँ, भगवान कह रहे हैं। जहाँ जहाँ चरम है वहाँ वहाँ मैं हूँ। अकबर को आश्चर्य लगा कि ना चलने वाला, खटिया पर बीमार पड़ा व्यक्ति संगीत की ताकत से चलकर बाहर आ गया। संगीत से लोग ठीक करते हैं। ये होती है म्यूज़िक थेरेपी। आजकल बहुत चलन में है, करके देखिए। तभी बोल रहे हैं ये अंश मेरा ही है। जैसे गंगा नदी जब चलती है गंगोत्री से तो उछल उछल कर चलती, खूब उछल उछल कर चलती है। गोमुख से, गंगोत्री से, कहते हैं उस वक्त बहुत शक्ति होती है उसमें, पर थोड़ी देर देखने के बाद गंगा सागर में चली जाती है तो वो थक जाती है। कहते हैं गंगोत्री में है तो बचपन है उसका, पर जब गंगा सागर में जाती है तो बूढ़ी हो जाती है, पर उसका भी सौंदर्य है। लोग जाते हैं देखने। एक अजीब सी शक्ति, एक अजीब सी शांति बहुत धीरे से गिरती है, बहुत शांति से, बहुत धीरे से गिरती है। कोई उछाल नहीं और सागर में लीन हो जाती है। शक्ति का उधर अलग सौंदर्य है। उसे देखने जाते हैं गंगा सागर को भी। देखिए परमात्मा का सौंदर्य कहाँ नहीं है। ईश्वर ही है, कुछ और नहीं है इस सृष्टि में। ईश्वर के अलावा कुछ और नहीं है। एक बार हनुमान जी से राम जी ने पूछा तो मुझे क्या समझते हो हनुमान। हनुमान जी ने कहा लोग शारीरिक रूप से मुझे देखते हैं तो मैं आपका दास हूँ,
आप मालिक हो। दूसरे रूप से देखते हैं तो मैं ईश्वर का अंश हूँ, तो ईश्वर ही हूँ। तीसरा बोला, जो आप हैं वो मैं हूँ, तो ही मोही मोही तो ही। अंतर कैसा, जो तुम हो वो मैं हूँ। राम से कहने की सामर्थ्य रखते थे हनुमान। लास्ट में है ही परमात्मा, कुछ और नहीं है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। जहाँ सौंदर्य होता है, शक्ति होती है, मन वहाँ जल्दी मान लेता है कि है ही परमात्मा। गुरुओं को आप बोल देते हैं आप भगवान हो। गुरु जी को बोलते हैं आप तो पूर्ण भगवान हो। हर जगह परमात्मा की संपन्नता को खोजिए। जहाँ जहाँ ऊंचाइयाँ हैं वहाँ मैं हूँ। गुरु हमें शिखर देता है। ज्ञान के शिखर पर आइए आप, गुरु कहते हैं आप भी भगवान हो जाएंगे। ज्ञान के शिखर पर, ऊंचाइयों पर आइए, आप भी भगवान हो जाएंगे। फिर आप साधारण नहीं रहेंगे। देखिए, विशिष्टता के लिए थोड़ा प्रयत्न तो करना ही पड़ेगा। पढ़ाई में भी फर्स्ट आना है तो प्रयत्न करते हैं। धन कमाने के लिए भी आपको प्रयत्न करना पड़ता है। एक दिन में पहाड़ नहीं चढ़ा जा सकता, एक दिन में पहाड़ नहीं बनता, एक दिन में गंगा नहीं बनती, समय लगता है। कितने वर्षों के बाद कोयला हीरा बनता है, विशिष्ट बनता है, कीमत बनती है कोयले हीरे की। हीरे की कीमत है, कोयले की कीमत नहीं है। कोयला तो पड़ा रह जाता है, जब काफ़ी समय बाद हीरा बनता है तो उसकी कीमत बन जाती है। हीरा चमकता हुआ बहुत सुंदर लगता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक बार बात करी थी। देखा था एक लड़की मिरर में देखकर इतरा रही है। मैं बहुत सुंदर, इतरा इतरा के, इठला इठला के देख रही है मिरर में, मैं तो बहुत सुंदर हूँ। उसने उसको देखा, थोड़ा अहंकार भी आ रहा है। उसको देखा, थोड़ा अहंकार भी आ रहा है। उसके पिता ने बोला, हाँ तुम बहुत सुंदर हो, पर इस सुंदरता को हम मानेंगे तब जब तुम बड़ी हो जाओगी। तब भी तुम्हारा सौंदर्य ऐसे ही कायम रहेगा। तब समझो तुम्हारा सौंदर्य है, तब समझो तुम सुंदर हो, तुम्हारा सौंदर्य है। परमात्मा के सौंदर्य को तुमने बचाया है। सब क्या करते हैं, क्रोध में, लोभ में, सब में खराबी कर देते हैं सुंदरता को अपनी। हम परमात्मा के सौंदर्य को खराब कर देते हैं। चिंताओं में, पीड़ाओं में, सोच से दुखी होकर कितनी झुर्रियाँ आ जाती हैं चेहरे पर, और मुस्कुराते हैं तो कोई झुर्री आती ही नहीं है। आती है? नहीं आती, आएगी भी नहीं यदि आप मुस्कुराते रहोगे। किसी फेशियल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी ब्यूटी पार्लर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। व्यर्थ के विचारों से, व्यर्थ की आदतों से अपने को थकाकर हम अपना बुढ़ापे को पास ले आते हैं, अपनी सौंदर्यता को ख़त्म कर देते हैं। परमात्मा ने तो सबको सौंदर्यवान बनाया है। मनुष्य परमात्मा की सबसे अच्छी कृति है। उसको वैसे ही रखिए ना, हम इसको खराब नहीं होने देंगे। व्यर्थ की आदतों से, व्यर्थ की बातों से हम इसको कुरूप बना देते हैं। व्यर्थ की बातों से, आदतों से इसको हम खराब कर देते हैं। अभी बोला बुढ़ापे में सुंदरता कायम दायम रहे। विचारों से अपने को उच्चतम शिखर पर लाइए। ज्ञान के विचारों से अपने को बनाइए। गुणों के मोतियों से अपने को सजाइए। सबके अंदर बहुत सारे गुण हैं। परमात्मा की झलक आप में तभी आएगी जब आप अपने गुणों को निखारेंगे, अपने गुणों को तराशेंगे। तब आप में भी ये झलक, ये सौंदर्यपन तभी आएगी। बोलते हैं वहाँ मैं हूँ, भगवान बोल रहे हैं, पर थोड़ा सा पुरुषार्थ भी करना पड़ता है। परमात्मा तो है, ईश्वर तो है। बॉल को ऊपर से गिराओ तो मेहनत नहीं लगेगी, टक 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 करती नीचे पहुँच जाएगी आराम से। कोई मेहनत लगेगी नहीं। लेकिन उसी बॉल को यदि ऊपर फेंकना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी।
हमारा मन भी नीचे की बातों में जल्दी चला जाता है, व्यर्थ की बातों में जल्दी चला जाता है। पर अभी उसे सत्संग में बैठाइए, ज्ञान में बैठाइए, तो आपको लगेगा कितनी मेहनत करनी पड़ती है, मन नहीं लगता आराम से, वहाँ तो नींद आने लगती है। देखिए हम तो बहुत सारे जनों को देखते हैं ऐसे। इसके लिए फोर्स लगाना पड़ता है, तो हमारे मन को भी अच्छा एनवायरनमेंट देना पड़ता है, वरना तो इसका स्वभाव है नीचे गिरने का। और जहाँ पता चल रहा है मन चल रहा है, तो गाड़ियों पर लिखा होता है कीप डिस्टेंस, कृपया दूरी बनाए रखिए। जब पता चले सामने वाला गलत है, तो क्यों उनके करीब जाएं हम? बिल्कुल नहीं जाइएगा। जिससे हमारा चरित्र खराब हो जाए तो उसके करीब नहीं जाना चाहिए। हमारे ऊपर रंग चढ़ जाए उसका, तो उसके करीब मत जाइए, हट जाइए। अच्छों का संग करिए तो उनका रंग चढ़ेगा, उनका रंग आएगा। इसलिए कहा जाता है सत्संग में जाओ, आओ, ज्ञान की बातें सुनो। तो ऐसा नहीं हो सकता कि रंग ना चढ़े, रंग ना निखरे। जय श्री कृष्णा। यदि गीता के वचन आपको अच्छे लगते हों तो प्लीज़ जो न्यू सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस कीजिएगा। जय श्री कृष्णा। और नए नए आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे अध्याय 11 शुरू हो जाएगा।